मेरे इस्लाम के प्यारों, इस शाबानुल मुअज़्ज़म की रात तो बिल्कुल हमारे निगाहों के सामने है और इसी शाबान के महीने के बाद रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। एक रिवायत में हमें ये मैसेज दिया गया कि रजब ये अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना और रमजान हम उम्मतियों का महीना है। अब शाबान के बाद रमजान ही तो है, रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना। अब ये शाबान की 15वीं रात तुम्हारी निगाहों के सामने है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में इबादतें करना, मैं ये नहीं कहता ये फर्ज और वाजिब है, मगर रिवायात के जरिए से इस मुक़द्दस रात की फजीलत साबित है। ये आपने उलमा से सुना होगा। तिरमिज़ी शरीफ में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक रात मैंने नबी को बिस्तर पे नहीं पाया और फिर रसूलुल्लाह मुझको जन्नतुल बक़ी में मिले। ये जन्नतुल बक़ी कहाँ? हुजरा आयशा से थोड़ी ही दूर के फासले पर था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने जब अपने बिस्तर पे नबी को नहीं पाया, फिर सरकार की तलाश में जब वो निकली, जन्नतुल बक़ी में मुस्तफ़ा जाने रहमत मिले और जन्नतुल बक़ी में जब नबी मिले तो मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को देख के कहा था, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, तुम्हारा ये ख्याल था कि अल्लाह और रसूल तुम पे जुल्म करेंगे? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा ख्याल ये था कि शायद आप अपनी अज़वाज में से किसी और के पास तशरीफ ले गए हैं। तब मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हें मालूम है आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है और आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाप से ज्यादा गुनहगारों को मग़फ़िरत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम के प्यारों, ये कबीला बनी कल्ब अरब में एक कबीला था जिनके पास बकरियां ज्यादा हुआ करती थी। सरकार क्या फरमाते हैं, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है और आज की रात में अल्लाह कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाल से ज्यादा गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। आप अंदाजा लगाए कितने गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है, ये अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। मगर इस रिवायत से मालूम क्या हुआ, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को नबी से मुलाकात जन्नतुल बक़ी में हुई, यानी मदीना के कब्रिस्तान में हुई। तो इस रिवायत से पता क्या चला कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में कब्रिस्तान में जाना, कब्रों के पास जाना सुन्नते मुस्तहब्बा, सुन्नते मुस्तहब्बा। वैसे तो मुतलकन कब्रों पे जाना सुन्नत है, मगर शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में कब्रों पे जाना सुन्नते मुस्तहब्बा है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से सरकार की मुलाकात जन्नतुल बक़ी में हुई, कब्रिस्तान मदीना में हुई। तो अब इस सुन्नते मुस्तहब्बा पे अमल करना है तो आप सूरज डूबने से लेके यानी मगरिब के वक्त से लेके फज्र के वक्त तक आप कब्रिस्तान में गए तो ये सुन्नते मुस्तहब्बा अदा हो जाएगी। और मुतलकन कब्रों पे जाना ये तो सरकार की सुन्नत ही है। उलमा से आपने सुना होगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शोहदाए उहद की कब्रों पे तशरीफ ले जाया करते थे। हर साल सरकार का शोहदाए उहद की कब्रों पे जाना इस बात की दलील है कि कब्रों पे हम जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद खुद रसूलुल्लाह की कब्र पे हाजिरी देती थी और सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र पे हाजिरी दिया करती थी। तारीख का एक वाक़या और भी सुन लें। ख़साइस कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने एक हदीस पाक नक़ल रखी है जिसका मफ़हूम यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो सरकार को मालूम हुआ कि पास ही में मेरी वालिदा माजदा की कब्र है। मुस्तफा जाने रहमत ने सोचा कि अपनी मां की कब्र पर हाजिरी दे लिया जाए। इतने में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मां की कब्र पे हाजिरी देना है तो ठीक है, चले मां की कब्र पर हाजिरी दे लें। मुस्तफा जाने रहमत अपनी मां की कब्र पे हाजिर हुए और रसूलुल्लाह ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और जो ही नबी ने दुआ के लिए उठाया, बुलबुल सिदरा फिर बारगाह मुस्तफा में हाजिर आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप अपनी मां के लिए, मां के दुआ के लिए हाथ ना उठाएं, यानी रसूलुल्लाह को दुआ करने से मना कर दिया गया। मेरे इस्लाम के प्यारों, इस सूरत हाल को देखने वालों ने देखा
तो एक जमात और गुमराही के दलदल में फंस गई और कहने लगी कि माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह की माँ बख्शिश के लायक नहीं थी, इसलिए हाथ उठाकर रसूलुल्लाह को दुआ करने से मना कर दिया गया था। ये गुमराह अगर लोगों ने कहा है, एक जमात ने कहा कि माअज़ल्लाह नबी की माँ बख्शिश के लायक नहीं थी इसलिए सरकार को मना किया गया, हालांकि उन्हें पता नहीं, पता इसलिए नहीं है अल मरओ युक़ीसु अला नफ्सिही, इंसान जो है दूसरे को अपने पे क़ियास करता है। तो उस गुमराह जमात ने अपनी माँ को मुस्तफा जाने रहमत की माँ पे क़ियास कर लिया और कह दिया कि रसूलुल्लाह की माँ माअज़ल्लाह बख्शिश के लायक नहीं थी, हालांकि बात ऐसी नहीं थी। बात दरअसल ये थी, नबी को हाथ उठाकर माँ की कब्र के पास जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगने से इसलिए मना किया गया कि ये मेरे हबीब, अरे तुम्हें ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा नूर तो जिन जिन रहमों और सुल्बों से मुंतकिल होता गया उन सबको मुअल्ला करता गया। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में तेरी असले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। मुझे बताना मकसूद ये था कि मुतलकन कब्र पे आप जा सकते हैं। सरकार अपनी माँ की कब्र पे हाजिरी दिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का अमल क्या था? सरकार की कब्र पे हाजिरी देती शाम को, सिद्दीक़ अकबर की कब्र पे हाजिरी देती। अब पहलुए मुस्तफा में जब अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दफन हुए तब भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हम मुसलमानों की माँ हाजिरी दे रही है। मगर जानते हैं जब नबी और सिद्दीक़ की कब्र पे हाजिरी होती शाम को पर्दे के साथ होती थी। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जो हम मुसलमानों की माँ है, मैं उनका अमल बता रहा हूँ। जब नबी और सिद्दीक़ की कब्र पे हाजिर होती तो पर्दे में बिना पर्दे के बगैर हिजाब के, और जब फारूक आज़म पहलुए मुस्तफा में दफन किए गए अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कब्र पे हाजिर हो रही हैं तो पर्दे के साथ हो रही है। आप बताओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का अमल किस बात की गम्माज़ी कर रहा है, क्या बता रहा है? आप नबी और सिद्दीक़ की कब्र पर बगैर पर्दे के हाजिर हो रहे हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह तो उनके शौहर हैं और शौहर से पर्दा कैसा? सिद्दीक़ अकबर उनके बाप हैं और बाप से पर्दा कैसा? फारूक आज़म गैर महरम है और गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया। मगर हैरत की बात तो ये है कि सरकार के विसाल फरमाने के बाद, सिद्दीक़ अकबर के विसाल करने के बाद, फारूक आज़म के विसाल करने के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर्दे और बेपर्दे के हाजिरी दे रही है। अगर किसी और के अकीदे के एतबार से नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अल्लाह के ये कुछ मखसूसीन जिनको मिट्टी खा गई, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का फिर ये अमल पर्दा और बेपर्दा माना क्या रखता है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि ये ज़ाहिरन दुनिया से पर्दा किए हैं मगर अब भी दुनिया के मुशाहिदे की ताकत के अंदर दुनिया के आपको मुशाहिदा कर सकते हैं। तभी तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा नबी और सिद्दीक़ की कब्र पे बगैर पर्दे के जा रही है और फारूक आज़म जब दफन किए गए तो पर्दे के साथ जा रही है। मेरे इस्लाम के प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया गया, फिर सरकार ने इसकी इजाजत दे दिया, ये बताते हुए कि कब्रों की ज़ियारत करो, ये आखिरत की याद दिलाया करती हैं। बात कब्रों पे जाने की चल रही थी, इसलिए मैंने इस गुफ्तगू को थोड़ा सा तवील कर दिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अइम्मा अरबा की एक कड़ी है, आप फरमाते हैं जब घर में मैं किसी मसले में उलझ जाता था, वो मसला जब मुझसे हल नहीं होता था तो मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे हाजिरी देता था और इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे हाजिरी देकर उनके तवस्सुल से रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करता था, उनकी इस्तिग़फ़ार और इस्तिआनत के सदक़े में, तो मेरे घर का उलझा हुआ मसला कब्र इमाम आज़म अबू हनीफा पे हल हो जाया करता था। मेरे इस्लाम के प्यारों, इन सब चीजों से पता क्या चल रहा है? अक्लमंदों के लिए सिर्फ इशारा काफी है, वो हकीकत हाल से वाकिफ हो सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कब्रों पे जाना बिल्कुल जायज़, दुरुस्त
मेरे इस्लाम के प्यारों, बात ये चल रही थी कि मुतलकन कब्रों पे जा सकते हैं आप, जायज़ व मुस्तहसन है, बल्कि मुतलकन कब्रों पे जाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में जाना ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, क्योंकि मेरे सरकार उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से शाबान की 15वीं रात में जन्नतुल बकी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी रिवायत बहकी में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से है, आपने सुना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, तुम्हें मालूम है शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? अदब बजा लाया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने। अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया इस साल जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, इस साल जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, आज की रात उनका नाम लिख दिया जाता है। आप तवज्जो फरमाएं, मेरे सरकार ने फरमाया इस साल जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में उनका नाम लिख दिया जाता है। इस साल जितने लोग मरने वाले होते हैं उनका भी नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी रात में रिज़्क़ नाज़िल फरमाता है और इसी रात में बंदों के आमाल उठाए जाते हैं। आमाल आप गौर करें कि जो रात, जिस रात में जिंदों और मुर्दों की फहरिस्त तैयार की जा रही हो, उस रात की अहमियत और इफादियत से कौन इनकार कर सकता है? मेरे इस्लाम के प्यारों, ये आने वाली रात है जो कल दिन गुजार के जो रात आ रही है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। यही वो मुक़द्दस रात है जिस मुक़द्दस रात में जिंदे और मुर्दे की फहरिस्त तैयार की जाती है, हमारे अमाल उठाए जाते हैं। मेरे इस्लाम के प्यारों, इस मकाम पर उलमा की बहुत सारी नफीस गुफ्तगू हैं। कुरान और अहादीस में जो तज़ाद है उसमें तदबीक़ भी दी गई है। इस रात में फहरिस्त तैयार की जाती है, आदमियों के उमूर के फैसले अंजाम पसीर होते हैं और शबे कदर में उन पे अंजाम दही के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर हैं ये लिस्ट उन्हें अता कर दी जाती है। ये रात तुम्हारी नजरों के सामने है, इस रात को रायगा न जाने देना, इस रात को बर्बाद न होने देना। इस मुक़द्दस रात में मुसलमानों अपने गुनाहों से तौबा करना, रब्बे ज़ुल जलाल की दिल खोल के इबादत करना। मैं इस रात में तो ऐसे ही इबादत दिल खोल के करनी चाहिए ताकि जब हमारे अमाल उठाए जाएं तो हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ नजर आएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रहा करते थे, इस्तिक़बाल रमज़ान में भी रोजा रहा करते थे, कसरत से शाबान के महीने में रोजा रखते थे, रोजा रखते थे। और हज़रत उसामा इब्न ज़ैद की रिवायत को देख लो, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की भी रिवायत है। मेरे इस्लाम के प्यारों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा क्यों रखते थे, इसकी वजह भी रसूलुल्लाह ने बता दिया कि ये फहरिस्त जब मलकुल मौत को अता की जाए, मरने वालों की फहरिस्त जब मलकुल मौत को अता की जाए तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नाम ऐसी सूरत हाल में पेश किया जाए अल्लाह की बारगाह में, ताकि मैं रोज़े से रहो, यानी रोज़े की हालत में ये लिस्ट मलकुल मौत को दी जाए। इबादत इलाही की सूरत में फरिश्ते हमारे अमाल को उठाएं। इस मुक़द्दस रात में जो रात की गुनाहों से निजात पाने की है, तुम दीगर खुराफात में मसरूफ न रहना। ये रात जहन्नम से निजात पाने की है, इसलिए अपने घर में जहन्नम कदा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे इस्लाम के प्यारों, आने वाली रात में कम खाओ और इबादत ज्यादा करो ताकि तुम्हारा अमाल इस हाल में उठे कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ।